गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं महेंद्र कुमार वर्मा संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बड़ाऊ की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। कक्षा 12 की बात करते हैं तो अपन ने 3 टॉपिक जो हैं वो पूरे कर लिए हैं। पहले अपन ने भाषा पढ़ा था, लिपि पढ़ा था, व्याकरण पढ़ा था। आज जो है हम जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अलंकार। अलंकार का जो टॉपिक है वो हमारी 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में 2 नंबर का आता है और इस पे जो प्रश्न आता है वो जो प्रश्न आएगा उसमें डायरेक्ट क्या देगा, अपने को उदाहरण देगा। कोई भी किसी भी एक अलंकार का अपने को उदाहरण दे देगा और फिर उसमें से पूछेगा निम्नलिखित में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से जो है अपने प्रश्न आते हैं। तो अलंकार की बात करते हैं तो अलंकार क्या होता है, अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अलंकार अलम प्लस कार, अलंकार शब्द जो है उसकी उत्पत्ति 2 शब्दों से मिलकर हुई है। 2 शब्द जो हैं उन 2 शब्दों से मिलकर के अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है। अलम प्लस कार या यूं कहे अलम प्लस कार, इन दोनों शब्दों को मिलाया तब जो है इस शब्द की उत्पत्ति हुई। अब बात करते हैं अलम का मतलब क्या होता है, अर्थ। अगर अपन अर्थ की बात कर रहे हैं तो अलम शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अलम शब्द का अर्थ जो होता है वो होता है सुंदरता, सुंदरता या शोभा, सुंदरता या शोभा। और इसी प्रकार से कार शब्द जो है उसका अर्थ क्या होना चाहिए, बढ़ाने वाला, बढ़ाने वाला। इस प्रकार से अलम का मतलब हुआ सुंदरता या शोभा और कार का मतलब है बढ़ाने वाला। विस्तृत रूप में अगर अपन इसका अर्थ लेंगे तो क्या अर्थ होगा, सुंदरता बढ़ाने वाला, सुंदरता बढ़ाने वाला। या सुंदरता की जगह पर शोभा भी बोल सकते हैं, सुंदरता या शोभा बढ़ाने वाला। अलंकार वह तत्व है जो क्या करने का काम करता है, सुंदरता बढ़ाने का काम करता है। कविताएं जो होती है, काव्य जो होती है, उसकी सुंदरता जो है वो किससे बढ़ती है, वो अलंकार से बढ़ती है। जैसे कविता है उसके अंदर यदि अलंकारों का प्रयोग होगा तो कविता जो है वो बड़ी सुंदर दिखेगी, अपने को पढ़ने में बड़ी सुंदर दिखाई देगी अपने को। विस्तृत रूप में इसका अर्थ हुआ सुंदरता बढ़ाने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। वैसे अलंकार का मतलब आभूषण से भी लिया जाता है, आभूषण या गहना, आभूषण या गहना। आभूषण, आभूषण का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है, आभूषण जो है उसका उपयोग या गहनों का उपयोग किस लिए किया जाता है। जो भी लेडीजें हैं वो लेडीजें इन चीजों को क्यों पहनती हैं, छोटी सी बात है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा अपने को, सुंदर दिखाई देने के लिए या अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो जिस प्रकार से विस्तृत रूप में अगर इसका अर्थ लेंगे तो जिस प्रकार से अलंकार काव्य की या कविता की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं, उसी प्रकार आभूषण जो है स्त्री की सुंदरता बढ़ाने का काम करते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं इसको कि जिस प्रकार आभूषण या गहने स्त्री की सुंदरता बढ़ाने के काम आते हैं, उसी प्रकार से अलंकार का प्रयोग जो है कविता या काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए, फिर परिभाषा की बात करें तो क्या होनी चाहिए, काव्य, काव्य या कविता, काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले उपादानों को या तत्वों को, काव्य की या कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले तत्वों को या उपादानों को ही क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये स्टूडेंट, इस प्रकार से अपने क्या जाना,
अलंकार क्या है, ये जो शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, तो इसकी उत्पत्ति अलम प्लस कार दो शब्दों को मिलाकर हुई है। अलम शब्द का अर्थ होता है सुंदरता या शोभा, कार का मतलब होता है बढ़ाने वाला। विस्तृत रूप में अगर इसका अर्थ लेंगे तो सुंदरता बढ़ाने वाला या शोभा बढ़ाने वाला। परिभाषा अगर इसकी लिखें तो काव्य या कविता की सुंदरता बढ़ाने वाले उपादानों व तत्वों को ही क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार से आभूषण या गहने स्त्री की शोभा में या उसकी सुंदरता में वृद्धि करते हैं, उसी प्रकार अलंकार जो है काव्य या कविता की सुंदरता को बढ़ाने का काम करते हैं। अब बात करते हैं अपन अलंकार के भेद, अलंकार के भेद या प्रकार कि अलंकार जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, इसके कितने भेद होते हैं या ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन शब्दालंकार की। शब्दालंकार, शब्दालंकार जो है वो क्या होता है, पहले इसके मैं आपको भेद बताता हूं। उसके तीन भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और एक तीसरा होता है उभयालंकार। उभयालंकार इस प्रकार से अलंकार के तीन भेद किए गए हैं। पहला भेद जो है उसको बोलते हैं शब्दालंकार, दूसरा भेद जो है उसको बोलते हैं अर्थालंकार और तीसरा जो भेद है उसको अपन बोलते हैं उभयालंकार। अब बात करते हैं अपन शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार की अगर अपन परिभाषा देंगे तो कैसे देंगे, शब्द प्लस अलंकार, शब्द प्लस अलंकार। यानी अपने को सुंदरता किसकी बढ़ानी है, अपने को सुंदरता बढ़ानी है काव्य की या कविता की, और कविता की सुंदरता को बढ़ाने का काम कौन करते हैं, अलंकार करते हैं। शब्दालंकार की बात करेंगे तो क्या कहेंगे अपन, जब काव्य की सुंदरता या काव्य की शोभा शब्द के द्वारा बढ़ती है, जब काव्य की या कविता की सुंदरता शब्द के माध्यम से बढ़ती है तो वहां पे शब्दालंकार होता है। या यूं कहें जब कविता में चमत्कार, जब कविता में चमत्कार या कविता की सुंदरता या कविता की शोभा शब्दों के माध्यम से बढ़ती है तो वहां पे शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए एक महत्वपूर्ण बात और भी है, यदि जो शब्द अपने को दे रखा है अगर उस शब्द को यदि हम चेंज कर देंगे या उस शब्द की जगह उसका कोई भी पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो ऐसे समय में जो पहले अलंकार रहेगा उसकी स्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि जो शब्द जैसा है अपने को उसको वैसा ही रखना है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना है। शब्दालंकार किसको कहते हैं, काव्य जब कविता में सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है तब वहां पे शब्दालंकार का प्रयोग किया जाता है, और शब्दों का परिवर्तन करने से वहां पर अलंकार की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है। जो अपने को शब्द दे रखा है अपने को उसमें किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर या हेरफेर नहीं करना है। जैसे उदाहरण की बात करते हैं अपन, उदाहरण की बात करते हैं अपन तो इसमें क्या है, कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय। कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, या पाए बोराय जग व पाए बोराय। इसका मतलब क्या हुआ, अपने को अपने बात क्या की थी, इसकी कंडीशन अपन ने क्या बताई थी, जब काव्य की सुंदरता शब्दों के माध्यम से बढ़ती है तो वहां पे शब्द अलंकार होता है, और जब शब्द में परिवर्तन कर दिया जाता है तो वहां पे अलंकार की स्थिति जो है वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अब अपन इस उदाहरण की बात करते हैं तो इस उदाहरण में क्या बात बताई है, कनक, कनक वर्ड जो है उसकी उत्पत्ति दो बार हुई, या कनक शब्द जो है उसका प्रयोग कितनी बार किया गया, दो बार किया गया है। पहले कनक शब्द का मतलब होता है सोना, जो कि एक धातु होती है, जो कि क्या होती है, धातु होती है।
और दूसरे कनक शब्द का मतलब है धतूरा। कनक कनकते सो गुनी मादकता अधिका, इसका मतलब क्या है? सोना जो है, सोना जो है उसका प्रभाव, इसका मतलब सोना, इसका मतलब धतूरा, ते का मतलब से, यानी सोने का प्रभाव जो है वो धतूरे से कितना गुना ज्यादा होता है, इसका मतलब ये है। कनक कनकते सो गुनी मादक का दिखाए या पाए बोराए जगह पाए बोराए, इसका मतलब क्या हुआ? ये मादक का वर्ड जो है इसका अर्थ होता है प्रभाव, और ये अधिकाय का मतलब होता है अधिक या ज्यादा। अधिकाय का मतलब क्या है? ज्यादा। 100 गुना का मतलब है 100 गुना। तो कनक, प्रथम वर्ड जो कनक है उसका मतलब सोना हुआ, दूसरा जो कनक वर्ड है उसका मतलब धतूरा हुआ, यानी सोने का जो प्रभाव है धतूरे से कितना गुना ज्यादा होता है, तो उसका आंसर ये है 100 गुना। यानी उदाहरण में क्या बात बताई गई है कि सोना जो है आजकल सबसे ज्यादा महंगी अगर कोई धातु है या महंगी अगर कोई चीज है तो वो क्या है? वो सोना ही है। और उस सोने में जो प्रभाव होता है, जो उसकी मादकता होती है वो धतूरे से 100 गुनी ज्यादा होती है। यानी धतूरे का प्रभाव जो है वो प्रभाव जितना मनुष्य पर नहीं पड़ता है उतना प्रभाव जो है सोने का पड़ता है, क्योंकि धतूरा खाने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। धतूरा जो है, धतूरे का जो दूध आता है उस धतूरे के दूध को खाने से जो है व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। अगर अधिक मात्रा में अगर धतूरा खा लिया जाए या पी लिया जाए तो उसकी मृत्यु हो सकती है। लेकिन यहाँ पे अगर सोना किसी को अधिक मात्रा में अगर मिल जाए तो वो व्यक्ति मरता नहीं है, वो बल्कि बावड़ा हो जाता है, पागल हो जाता है। इसलिए ये बात यहाँ पे बताई गई है कि सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुना ज्यादा प्रभाव होता है, या 100 गुना कैपेसिटी जो है ज्यादा धतूरे से सोने की होती है, क्योंकि धतूरे को खा करके व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है, या वो बीमार पड़ सकते हैं, उसकी मृत्यु तक हो सकती है ज्यादा मात्रा में खाने से। लेकिन यहाँ पे तो सोने की ज्यादा मात्रा मिल जाए तो मनुष्य पागल हो जाता है, तो सोने को प्राप्त करके बावड़ा हो जाता है। इसलिए इसमें ये प्रभाव यहाँ पे बताया गया है। अपन बात करते हैं अपने पॉइंट की। पॉइंट क्या था? यदि यहाँ पे शब्द का परिवर्तन कर दिया जाए तो अलंकार की स्थिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। इसलिए ये कनक वर्ड जो है, अगर इस कनक वर्ड की जगह अपन रख दें धतूरा, अगर इसकी जगह अपन धतूरा रख दें तो अर्थ चेंज होगा कि नहीं होगा? क्योंकि पहले वाले कनक का मतलब मैंने बताया था सोना, और दूसरे वाले का मतलब आया था धतूरा। तो ये जो कनक है इसकी जगह धतूरा रख दें तो ये भी धतूरा, ये भी धतूरा, तो धतूरे की जो मादकता होती है वो धतूरे से 100 गुना थोड़ी ना होगी। इसलिए यहाँ पे अगर प्रथम कनक शब्द के स्थान पर, यदि प्रथम कनक शब्द के स्थान पर यदि हम धतूरा रख देंगे तो पूरा का पूरा वाक्य जो है वो क्या हो जाएगा? उसमें अलंकार की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो वर्ड जैसा भी रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया है वो वैसा का वैसा रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। यदि हमने शब्द का परिवर्तन कर दिया, यदि हमने कनक के स्थान पर धतूरा रख दिया तो उसमें अलंकार की स्थिति जो है वो समाप्त हो जाएगी। और यहाँ पे कनक कनक वर्ड जो है उसमें यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। और ये जो यमक अलंकार आता है वो शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। इसमें यमक अलंकार आता है एक तो शब्दालंकार में, एक अनुप्रास अलंकार आता है जो पहला है शब्दालंकार में, एक यमक है, एक वक्रोक्ति है। इस प्रकार के अलंकार जो इसमें आते हैं, और ये जो उदाहरण है ये परीक्षा में बहुत बार पूछते हैं, इसमें आएगा यमक अलंकार। दूसरा जो अपना है अर्थालंकार। दूसरा जो अपना अलंकार है जिसका नाम क्या है? अर्थालंकार। अभी अपने शब्दालंकार की बात की थी, अब जो अपन बात कर रहे हैं वो बात करते हैं अपन अर्थालंकार की। अर्थालंकार में अर्थ, जैसा कि अपन ने शब्दालंकार में पढ़ा था, शब्दालंकार में काव्य की जो सुंदरता बढ़ती है
वो किसके माध्यम से बढ़ती है? शब्द के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से बढ़ती है। तो यहाँ पे अर्थालंकार आ गया, तो इसमें काव्य की या कविता की सुंदरता जो बढ़ेगी वो किससे बढ़ेगी? अर्थ के माध्यम से बढ़ेगी। या यूं कहें, जहां पर अर्थ के द्वारा काव्य या कविता में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहां अर्थालंकार होता है। या कविता में जहां अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़ती है या चमत्कार बढ़ता है वहां पे अर्थालंकार पाया जाता है। जब कविता में सुंदरता, शोभा या चमत्कार किसके ऊपर आधारित होता है या किसके ऊपर डिपेंड करता है? जब काव्य में सुंदरता, चमत्कार, शोभा अर्थ पर आधारित होती है तो वहां पे जो है अर्थालंकार प्रयुक्त होता है या अर्थालंकार का प्रयोग किया जाता है। और इसमें एक बात मैंने बताई थी, यहां पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, यदि शब्द को अपन चेंज कर देंगे तो उसमें पूरे वाक्य में अलंकार की स्थिति क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहां अगर अपन बात करते हैं, यदि किसी भी शब्द के स्थान पर यदि हम उसका क्या रख देंगे? पर्यायवाची शब्द, यदि हम उसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो उसके अर्थ में किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी। उसका जो अर्थ पहले निकल रहा था वो अर्थ वैसे के वैसे ही निकलेगा। यदि प्रयुक्त स्थान पर हम उसके पर्यायवाची शब्द रख भी दें तो भी उसकी सुंदरता में, तो भी उसकी चमक में, तो भी उसके चमत्कार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वो अर्थ जो पहले था वो अर्थ वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगा। कैसे? उदाहरण के लिए अपन बात करते हैं, इसका उदाहरण लें कि यहाँ पे तो जो शब्द जैसा था वो वैसा का वैसा लिखना था, यहाँ पे वो जो शब्द अपन प्रयोग कर रहे हैं उसके स्थान पर उसका पर्यायवाची शब्द जो है वो अपन रख सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, मुख मयंक सम मंजू मनोहर। मुख मयंक सम मंजू मनोहर, ये अपना उदाहरण है। मुख मयंक सम मंजू मनोहर। अब इसमें अर्थालंकार है और अर्थालंकार में भी कौन सा है? उपमा अलंकार है। अर्थालंकार में भी कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। और ये उपमा की पहचान होती है सम, समान। ये जो वर्ड जहां पे आ जाते हैं सम, समान, सदृश, सरिश, ये जहां पे वर्ड आ जाते हैं वहां पे यानी जहां पे तुलना कर दी जाए, उपमा की सीधी सीधी अपन बात करें, जहां पे तुलना कर दी जाए वहां पे उपमा अलंकार होता है। जहां पे उपमेय से उपमा की क्या की जाती है? तुलना की जाती है, वहां पे उपमा अलंकार होता है। अब इसमें बात करते हैं अपन चेंजिंग की। क्या है? मुख है और ये मयंक है। मुख का मतलब चेहरा होता है, यह अपना मुंह होता है। मयंक वर्ड जो है जिसके बहुत सारे पर्यायवाची शब्द होते हैं, मयंक, चंद्र, चंद्रमा, मुख की जगह चंद्र, चंद्रमा अगर अपन रख दें तो क्या इसके अर्थ में कोई चेंजिंग आएगी? नहीं आएगी, क्योंकि मैंने ये लिखा था मुख मयंक। अब इस मयंक को मैं हटा रहा हूं, इसकी जगह रख रहा हूं चंद्र। मुख चंद्र सम मंजू मनोहर। मुख मयंक, मुख चंद्र सम मंजू मनोहर। तो चंद्रमा जो है इस मयंक का मतलब ही चंद्रमा ही होता है, और चंद्र का मतलब ही चंद्रमा ही होता है, और मयंक का मतलब ही चंद्रमा ही होता है। तो अर्थ तो अलग हुआ ही नहीं, तीनों के अर्थ क्या होंगे? एक समान होंगे। हम इस मयंक की जगह अगर चंद्र भी रख देंगे तो अर्थ में किसी प्रकार का कोई डिफरेंस जो है नहीं आएगा, और पहले जो इसका अर्थ निकल रहा था वो अर्थ वैसे की वैसे ही रहेगा। अब इस उदाहरण का क्या हुआ? मुख यानी किसी का चेहरा जो है, किसी का चेहरा है और उस सुंदर चेहरे की जो उपमा की गई है, जो तुलना की गई है, वो किससे की गई है? मुख मयंक, यानी किसी के चेहरे की तुलना जो है चंद्रमा से की गई है। चंद्रमा की चांदनी जो होती है
उस चांदनी से किसी की चेहरे की तुलना की गई है या उपमा की गई है कि किसी का चेहरा जो है, किसी सुंदर स्त्री का चेहरा जो है वो चंद्रमा की चांदनी के समान बहुत ही सुंदर मनोहारी दिखाई दे रहा है। कोई भी सुंदर स्त्री है या कोई भी सुंदर पुरुष है, उसका चेहरा जो है वो चंद्रमा के समान बहुत ही सुंदर मनोहारी मन को भरने वाला दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से ये हो गया अपना अर्थालंकार। अब तीसरा अलंकार जो है जिसका नाम क्या है, उभयालंकार। उभयालंकार में क्या होगा, उभय, उभया, उभय, उभय का मतलब क्या होता है, उभय, उभय का मतलब होता है दोनों। उभय का मतलब क्या होगा, दोनों। और इस दोनों का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, दोनों कौन कौन से पढ़े अभी अपन ने, एक तो शब्दालंकार पढ़ा है और एक अर्थालंकार पढ़ा है। यानी इस दोनों का मतलब क्या है, शब्द प्लस अर्थ। जहां काव्य या कविता की सुंदरता, जहां काव्य कविता की सुंदरता शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ दोनों में, शब्द और अर्थ दोनों में निहित होती है, शब्द और अर्थ दोनों में निहित होती है, वहां उभयालंकार का प्रयोग किया जाता है। शब्द और अर्थ, उभय का मतलब ही होता है दोनों, और दोनों इससे पहले अपन ने दोनों कौन कौन से पढ़े हैं, एक तो पढ़ा है शब्दालंकार और एक पढ़ा है अर्थालंकार। तो इस प्रकार से जब काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से पैदा होता है, वहां पे अपन उभयालंकार का प्रयोग करते हैं। या जहां पे काव्य की सुंदरता शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से ही बढ़ती है, या काव्य की शोभा या काव्य में चमत्कार शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से ही होता है, वहां पे उभयालंकार होता है। इस प्रकार से अलंकार का जो टॉपिक है, अलंकार के तीन भाग होते हैं या तीन प्रकार होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार और तीसरा जो है वो होता है उभयालंकार। अब अपन बात करते हैं शब्दालंकार की। तो शब्दालंकार के अंदर मैंने जो आपको बताया था, शब्दालंकार के अंदर मैंने जो आपको बताया था उसमें अनुप्रास अलंकार, ये अपना अनुप्रास अलंकार, ये अपना अनुप्रास अलंकार जो है ये वर्णों के ऊपर डिपेंड करता है पूरा। वर्णों की आवृत्ति जहां एक बार, दो बार या दो से अधिक बार हो, तो वहां पे क्या होगा, ये वर्णों के ऊपर डिपेंड करता है। वर्णों को अपन को गिनना पड़ेगा, वर्णों पर आधारित है, यानी इसमें कौन से वर्ण का कितनी बार प्रयोग हुआ है वो देखना पड़ेगा। जहां पर वर्णों की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया जाता है। और इसके भी चार भेद बताए जाते हैं अलग-अलग। अनुप्रास अलंकार जो है इसके भी चार भेद हैं, और अपने सिलेबस में 8 प्रकार के अलंकार हैं। अनुप्रास अलंकार है, उसके बाद में रूपक अलंकार है, रूपक के बाद में उपमा अलंकार है, उपमा के बाद में यमक अलंकार है, यमक के बाद में विरोधाभास अलंकार है, विरोधाभास जहां पे विरोध का आभास होता है। विरोधाभास के बाद में उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है अपने। ये इस प्रकार से 6-7 प्रकार के अपने 8 प्रकार के अलंकार आते हैं। अनुप्रास हो गया, रूपक, उपमा, यमक, विरोधाभास, उत्प्रेक्षा। उसके अलावा दो अलंकार जो हैं, एक है उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार, और एक अलंकार और जो है वो भी यहाँ पे आता है। इस प्रकार से अपने को अलंकार के इस टॉपिक में 8 प्रकार के अलंकार जो है वो पढ़ने पड़ेंगे, और इन्हीं 8 प्रकार के अलंकारों में से कोई भी एक उदाहरण आएगा, उस उदाहरण में, उस उदाहरण को देख करके अपने को ये समझना पड़ेगा कि इस उदाहरण में कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है।
तो मुझे आशा है आज आपको अलंकार के इस टॉपिक में अलंकार के जो 3 प्रकार हैं उनके बारे में जानकारी मिली होगी। तो अगले सेशन में अगली क्लास में मिलते हैं जल्द ही। तब तक के लिए घर पर रहें, सेफ रहें।